सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। सो आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 17 फॉर डॉकर सीरीज। सो आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डॉकर फाइल्स के ही बारे में। ठीक है, कैसे कैसे हम डॉकर फाइल्स को लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको आगे आगे सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे हम अपनी डॉकर फाइल को और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हम अपनी डॉकर फाइल में लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो भी हमारा डॉकर फाइल के ऊपर ही था। उसमें हमने फ्रॉम के बारे में पढ़ा था। फ्रॉम क्या काम करता है, फ्रॉम इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है डॉकर फाइल में। इमेज को पुल करवाने के लिए फ्रॉम इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। हम फ्रॉम इंस्ट्रक्शन से ऑफिशियल इमेज भी पुल करवा सकते हैं डॉकर हब से, और जो हमारे क्रिएट की गई हुई इमेज है, जो हमारे डॉकर हब के अकाउंट में पड़ी है, पर्सनल अकाउंट में पड़ी है या ऑफिशियल अकाउंट में पड़ी है, हमारे जो हमने क्रिएट किया हुआ है उसको भी हम पुल करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो भी हम डॉकर फाइल में ले सकते हैं। और हमने प्रीवियसली जो लेक्चर नंबर 16 में हमने पढ़ा वो था रन कमांड। रन से क्या होता है, सॉरी, रन इंस्ट्रक्शन, RUN मीन्स कैपिटल लेटर में। उसमें हम कोई भी कोई भी कमांड जो है वो रन करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डॉकर फाइल। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कर रखा है, अपनी मशीन पे एक डॉकर इंजन इंस्टॉल कर रखा है और एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर रखा है अपनी मशीन पे। ठीक है, ये मेरा फोल्डर है डॉकर फाइल्स के नाम से। मैं इसके अंदर जाता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ आपके सामने, और एक हम नई फाइल जो है डॉकर की बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम नई फाइल एक डॉकर की बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर कोई भी फाइल नहीं है अभी। ये देखो, ls करके हमने देख लिया, मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ls करके देख लिया हमने, कोई फाइल नहीं है इधर। अभी मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ किससे, वी एडिटर से, डॉकर doc के, या डॉकर फाइल लिख रहा हूँ। ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो है डॉकर फाइल का वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फाइल के अंदर मैं चला गया हूँ अभी, और अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, आई करके मैं इंसर्ट प्रेस कर रहा हूँ वी एडिटर में कि मैं कुछ लिख सकूँ वी एडिटर में। इधर मैं लिख रहा हूँ कैपिटल लेटर में फ्रॉम, और उबंटू लिख रहा हूँ, और 22.04 लिख रहा हूँ। ये जो है मेरे टैग का नेम है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, फ्रॉम और इमेज का नेम और टैग, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, डॉकर हब से एक इमेज पुल करेगी जिसका नाम उबंटू होगा, और उसका जो टैग होगा वो 22.04 होगा। और ये जो है ऑफिशियल इमेज है किसकी, उबंटू की। ठीक है, ये पुल कहाँ से करवाएगा, डॉकर हब से। ठीक है, अभी मैं इधर रन लिख रहा हूँ, RUN, और apt अपडेट चला रहा हूँ। ठीक है, ये कमांड है जो हमने लास्ट 16th लेक्चर में अपने कवर भी करी है। ठीक है, सॉरी, पैकेज इंस्टॉल करने की कमांड है जो हमने 16 लेक्चर में अपने कवर भी करी है। ठीक है, और ये जो है मैं ट्री पैकेज जो है इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी इमेज में। ठीक है, क्यों मैं इमेज बोल रहा हूँ इधर, क्योंकि इस डॉकर फाइल से एक इमेज ही तो क्रिएट हो गई। ठीक है, तो मैं डॉकर फाइल को बंद कर रहा हूँ। इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं कमांड चला रहा हूँ sudo docker image build -t और साहिल pro डॉट कोलन 1 और डॉट। ठीक है, ये जो साहिल प्रो कोलन 1 जो है ये मेरी इमेज का नाम है। साहिल प्रो और कोलन जो 1 है, सॉरी, जो 1 है वो है टैग। ठीक है, मेरी इमेज का। ठीक है, अब इस डॉकर फाइल से एक इमेज क्रिएट होगी जिस इमेज का नाम होगा साहिल प्रो कोलन 1। ठीक है, मतलब इमेज का नेम जो है वो साहिल प्रो है, और उसका इमेज का जो टैग है वो है 1। ठीक है, मैं डॉट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही ये कमांड चलेगी। जहाँ पे हमारी डॉकर फाइल पड़ी हुई है वहीं पे ये कमांड चलेगी, sudo docker image build -t और इमेज का नेम विद टैग और डॉट किस लिए हमने लगाया है, PWD के लिए, मींस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए। ठीक है, मैं एंटर कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
ये क्या कर रहा है, इसने पुल करी इमेज, ठीक है, कहाँ से, डॉकर हब से, ठीक है। कौन सी इमेज, उबंटू :22.04, ठीक है। और उस इमेज में इसने क्या करा है अभी कि एक तो उस इमेज में रन एपीटी अपडेट कमांड चलाई है और ट्री कमांड से, सॉरी, एपीटी इंस्टॉल -y और ट्री कमांड रन करी है इसमें, और उससे ट्री जो है इसमें इंस्टॉल हो गया है मेरी इमेज में, ठीक है। चलो मैं चेक करता हूँ इमेज, sudo docker image ls, ठीक है। ये देखो इमेज क्रिएट हो चुकी है, रिपोजिटरी का नाम साहिल प्रो है और टैग जो है वो 1 है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब मैं करता हूँ इस डॉकर फाइल को और ज़्यादा थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसमें लेबल देता हूँ, इसी डॉकर फाइल में अभी मैं क्या दूंगा, लेबल लिखूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, sudo docker, सॉरी, इसी डॉकर फाइल को हमने क्या करना था, अच्छे से और लिखना था। मैं इधर देता हूँ लेबल। लेबल कैसे देते हैं, लेबल भी हम कैपिटल लेटर में ही देंगे, LABEL, ठीक है, लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे नेम और इक्वल टू, और क्या करेंगे, डबल कॉमा लगाएंगे। इधर मैं देता हूँ साहिल मट्टू, सॉरी मट्टू लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ, क्या देता हूँ, लेबल एक और दे देते हैं हम, और दे देते हैं ईमेल आईडी दे देते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी दे देते हैं, क्या रहेगी, ठीक है। इधर देते हैं muttsitacademy@gmail.com, ठीक है। चलो, सॉरी, ये मैंने कॉलन जो है मेरे को लगाने पड़ेंगे साथ में, ठीक है। कॉलन आप, सॉरी कॉलन नहीं, ये जो डबल कॉमा है आपको लगाने पड़ेंगे जब आप लेबल दोगे, ठीक है। क्या लिखना है, नेम लिखना है, इक्वल टू लिखना है, और क्या लिखना है, डबल कॉमा, ठीक है। फिर वो लेबल का नाम देना है और फिर डबल कॉमा क्लोज, ठीक है। ईमेल के लिए भी सेम ही, जब भी आप लेबल लिखोगे तो उसका सिंटैक्स ये रहेगा पूरा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ, फाइल को सेव कर रहा हूँ। कैसे, एक्सलेशन दबा के, कोलन दबा के, ठीक है, और WQ और एक्सलेशन का साइन, ठीक है। मैंने इस फाइल को सेव कैसे करना है, वी एडिटर वाली, ये देखो कि पहले मैंने EXE दबाना है, ठीक है। EXE वाला की जो है मेरे कीबोर्ड का, वो प्रेस करना है। उसके बाद मैंने कोलन प्रेस करना है, उसके बाद WQ और एक्सलेशन, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरी फाइल जो है सेव हो जाएगी। जो भी मैंने उसमें कंटेंट लिखा है अभी इस समय, ठीक है, वो फाइल में सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इमेज जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, दोबारा से इमेज अपडेट होगी क्योंकि उसमें मैंने कुछ और चीज़ें ऐड करी हैं, ठीक है। लेबल ऐड करा है, जैसे उसमें मैंने इधर T आएगा, और इधर देते हैं हम साहिल प्रो, और कोलन और 2 देता हूँ इधर। पहले मैंने 1 यूज़ किया था, अभी जो इमेज किस टैग के नाम से यूज़ होगी, 2 के, ठीक है, साहिल प्रो 2। ये देखो अभी क्या आ गया इधर, मैं इमेज चेक कर लेता हूँ, क्रिएट हुई है तो sudo docker image ls, ये इमेज नई क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस इमेज को इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट की मैंने आपको कमांड पहले ही बताई हुई है, ठीक है। इंस्पेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो है लेबल जो हमने अपनी डॉकर फाइल में दिया था वो चेक कर सकते हैं कि वो इमेज में है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, sudo docker image इंस्पेक्ट, ठीक है। मैं आईडी देता हूँ इमेज का, ये आईडी है वो। लेबल चेक करते हैं इसमें, ये देखो इसमें मैंने लेबल जो है क्या दे रखा है, इधर देखो आ गया muttsitacademy@gmail.com, ईमेल भी आ गया, और जो मैंने नेम दे रखा है लेबल में वो भी आ गया, साहिल मट्टू, ठीक है। तो ये जो है लेबल देने का तरीका होता है मेरी डॉकर फाइल में, ठीक है।
लेबल वाला भी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल अपनी फाइल में डाल के देखेंगे, कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, अपनी फाइल में हम डाल के देखेंगे। तो चलो लिखते हैं हम, हाउ टू सेट दी इन्वायरमेंट वेरिएबल इन दी डॉकर फाइल। सूडो, मैं डॉकर फाइल को ओपन कर रहा हूँ और अपडेट करते हैं और ज़्यादा डॉकर फाइल को, ठीक है। इसमें लिखते हैं env, कोई भी हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो उसको हमने कैपिटल लेटर में लिखना है। env लिख रहा हूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल देने के लिए, ठीक है। वो मैं कैसे दूंगा, इधर के इन्वायरमेंट वेरिएबल मैं इधर दे देता हूँ, नेम दे देता हूँ कोई, ये भी नेम जो है कैपिटल में ही देते हैं, चलो स्मॉल में भी दे सकते हो। और इधर देते हैं हम कैपिटल में देते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं वो मैक्सिमम कैपिटल लेटर्स में ही होते हैं, तो इसीलिए हम कैपिटल लेटर ही देते हैं। तो इधर लिख देता हूँ मैं मर्स लिख देता हूँ, ठीक है, मर्स IT अकेडमी लिख देते हैं, ITACADMY, ठीक है। एक ये इन्वायरमेंट वेरिएबल आ गया हमारा, और क्या आ गया, ENV, एक ये आ गया, इसमें हम दे देते हैं पासवर्ड PASS, ठीक है। और इसमें दे देते हैं पासवर्ड 123, ठीक है, ये दे देते हैं। इस फाइल में मैंने दो इन्वायरमेंट वेरिएबल दिए हैं, एक तो नेम दिया है जो मैंने लिखा है मर्स IT अकेडमी, ठीक है, और एक पासवर्ड दिया है जिसमें सीधा मैंने पासवर्ड 123 लिखा है, ठीक है। और ये जो है सिंटेक्स है इन्वायरमेंट वेरिएबल देने का, ठीक है। इसमें कॉलम नहीं आएगा, कॉलन जो है मेरे लेबल में आएगा, ठीक है। और इन्वायरमेंट वेरिएबल, सॉरी, इसमें डबल कॉमा नहीं आएगा, डबल कॉमा जो है मेरे लेबल में आएगा, और इन्वायरमेंट वेरिएबल में डबल कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो इस फाइल को मैं बंद करता हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल लिखने का आपको पता चल गया क्या सिंटेक्स है, ठीक है। अभी मैं करता हूँ सूडो डॉकर इमेज बिल्ट -t और साहिल प्रो :3 लिखता हूँ इधर, और डॉट लिखता हूँ, ठीक है। ये नई इमेज अभी क्रिएट होगी जिसका टैग जो है 3 रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, सूडो डॉकर इमेज ls, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल चेक करने हैं तो मेरे को कंटेनर के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। अब वो जो कंटेनर जो क्रिएट होगा, जो मैं नया कंटेनर अभी जो क्रिएट करूँगा, वो मैं कौन सी इमेज से करूँगा, साहिल प्रो टैग जिसका 3 है, क्योंकि इसमें मैंने इन्वायरमेंट, इस इमेज में जो है मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल दे रखा है, ठीक है। चलो तो चलो बनाते हैं कंटेनर, सूडो डॉकर रन, सूडो डॉकर कंटेनर रन -IT, ठीक है। इमेज का नाम देता हूँ ये, टैग देते हैं इमेज का 3 दे दिया, बिन, और क्या लिखते हैं, बैश, सूडो डॉकर कंटेनर, अच्छा RM लिखा हुआ है मैंने तो इसीलिए एक गलत हो गया है यहाँ पे। तो ये देखो मैं कंटेनर के अंदर लॉगिन भी हो चुका हूँ और कंटेनर क्रिएट भी हो चुका है। मैं इधर क्या करता हूँ, सीधा लिखता हूँ env। ये देखो क्यों मैंने env लिखा, ये env जो है, अगर मैं env लिखूंगा किसी भी कंटेनर के अंदर तो वो मेरे को जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो सारे मेरे को शो कर देगा, ठीक है। ये देखो मेरा नेम वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल आ गया जो मैंने क्रिएट किया था, डॉकर फाइल में लिखा था, और ये जो है मेरा पासवर्ड वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल आ गया जो मैंने डॉकर फाइल में लिखा हुआ था, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो गया, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला भी हो गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक अपनी इस कंटेनर से बाहर आऊँगा और मैं क्या करता हूँ, कंटेनर को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ज़रूरत तो है नहीं कंटेनर की। तो मैं क्या करता हूँ, कंटेनर ls करता हूँ इधर, और मैं क्या करता हूँ, कंटेनर को डिलीट कर देता हूँ। सूडो डॉकर कंटेनर
rm-bif और कंटेनर आईडी दे देता हूँ यहाँ पे, और ये कंटेनर डिलीट हो गया। अभी मैं क्लियर करता हूँ सब और अपनी डॉकर फाइल को फिर से अपडेट करते हैं। अभी जो हम डॉकर फाइल को करेंगे वो हम इस तरीके से करेंगे कि हमें लेयर बाय लेयर डॉकर फाइल का मॉडल जो है वो समझ लग जाए, आर्किटेक्चर जो है समझ लग जाए, कैसे एग्जीक्यूट होती हैं लेयर बाय लेयर कमांड्स, वो हमें समझ लग जाए अभी जो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ इधर, इसी में लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ रन लिखता हूँ और लिखता हूँ pwd। ठीक है, pwd क्या है, मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, और इधर लिखता हूँ /temp और इसके अंदर लिख देता हूँ 1.txt। ये क्या करेगा, pwd में जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसको क्या करेगा, कॉपी कर देगा किसमें, टेम्प के अंदर एक फाइल बनाई है .1.txt। ठीक है, उसको कॉपी कर देगा किसमें, 1.txt में। ठीक है, सेकंड क्या आ गया, मैंने कमांड लिखी है रन करके मैं क्या लिखता हूँ cd और इधर लिख देता हूँ टेम्प, और दूसरी कमांड में फिर से मैं लिखता हूँ pwd और इधर फिर से मैं टेम्प लिखता हूँ और 2.txt लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या होगा देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं डॉकर फाइल में जो ये जो 3 कमांड लिखी हुई आपको समझ लग रही हैं। मैंने लिखा है रन pwd में जो भी कंटेंट होगा वो टेम्प के अंदर एक फाइल क्रिएट होगी 1.txt, उसके अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने cd लिखा है cd/temp। ठीक है, ये क्या करेगा, किस में चला जाएगा, टेम्प डायरेक्टरी में चला जाएगा। उसके बाद मैंने फिर से बोला है pwd में जो भी कंटेंट होगा वो किस में कॉपी हो जाए, 1.txt में। ठीक है, तो मैं इस फाइल को बंद करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्रिएट करता हूँ इमेज इसकी, built -t साहिल प्रो :4 दे देते हैं यहाँ पे और देता हूँ डॉट। ठीक है, सॉरी मैंने डॉकर फाइल जो है वो गलत लिख दिया है यहाँ पे, इधर जो है मैंने p कैपिटल लिख दिया है, तो मेरे को p स्मॉल लिखना था, इसलिए उधर एरर जो है शो कर रहा है। ठीक है, तो चलो दोबारा से कमांड हम अपनी रन करते हैं। तो ये देखो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं अपनी इमेज, sudo docker इमेज और ls। मेरी इमेज क्रिएट हो चुकी है, मैं क्लियर करता हूँ सारा कि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, sudo docker इमेज और ls। ठीक है, तो ये भी एक कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है हमारे, मतलब कैसे लेयर बाय लेयर फाइल जो है क्रिएट हुई है, सॉरी कैसे लेयर बाय लेयर जो 1.txt और 2.txt फाइल जो है क्रिएट हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, sudo docker run कंटेनर रन -it, इधर देता हूँ ये इमेज का नाम और देता हूँ bin और bash। ठीक है, अभी देखो इस फाइल का जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है ना, सॉरी इस कंटेनर की जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है वो है /। ठीक है, और / के अंदर ये सारी डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, डायरेक्टरीज हैं जितनी भी फाइल्स हैं, फाइल्स तो अभी दिख नहीं रही, ये सारी डायरेक्टरीज हैं और लिंक्स बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है,
अभी आप यही मान के चलो कि ये अंदर डायरेक्टरीज हैं सारी, ठीक है। अब मैं करता हूँ टेम्प के अंदर जाता हूँ, टेम्प के अंदर मैं गया और इधर देखता हूँ दो फाइल बनी हुई हैं, एक तो 1.txt, उसको पहले हम देखते हैं उसमें क्या है। उसके अंदर क्या है, ये है क्या, स्लैश, ठीक है। मैंने क्या बोला था, pwd के अंदर जो भी हो वो सारी चीज़ें कॉपी हो जाए 1.txt में, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, स्लैश, ठीक है। अभी अगर मैं इधर pwd बाहर चलाता हूँ, pwd बाहर चलाता हूँ, उसका आउटपुट क्या आएगा, रूट आएगा, ठीक है, स्लैश रूट आएगा। मतलब pwd क्या है, स्लैश रूट आएगा, मतलब कि जो मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो कौन सी है, स्लैश है। अभी इधर जो है देखो, सॉरी, इधर देखो, ये जो है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी क्या है, स्लैश है, ठीक है। ये जो है मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, स्लैश है। और जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी जो होती है कंटेनर की, जिसमें कंटेनर हमें लॉगिन होके मिलता है, ठीक है, वो होती है स्लैश, ठीक है। तो ये जो स्लैश है इसने क्या करा, कॉपी कर दिया 1.txt में, यही स्लैश इसने कॉपी कर दिया 2.txt में। बट आप एक चीज़ देखो कि मैंने डॉकर फाइल के अंदर cd/temp दिया हुआ था इन दोनों के बीच में, ठीक है। चलो मैं कंटेनर से पहले बाहर आता हूँ, कंट्रोल पी करके, कंट्रोल पी और क्यू करके कंटेनर से मैं बाहर आया और मैं आपको डॉकर फाइल भी दिखाता हूँ। देखो मैंने इधर जो है क्या दिया हुआ था, रन pwd, ठीक है, रिडक्शन का साइन, और pwd में जो भी चीज़ होगी वो कॉपी हो जाएगी temp1.txt में। अब pwd में सिर्फ क्या था, स्लैश, और 1.txt में वही कॉपी हो गया। उसके बाद क्या था, मैंने क्या करा, रन cd temp, कि मैं temp के अंदर चले जाऊं, ठीक है। अब उस हिसाब से तो इधर क्या होना चाहिए था कि temp में जो भी चीज़ें पड़ी होंगी वो 2.txt में कॉपी होनी चाहिए। बट इधर फिर से pwd क्या आ रहा है, सॉरी, बट 2.txt में भी कॉपी हो रहा है मेरा स्लैश, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि जो डॉकर फाइल है वो लेयर बाय लेयर काम करती है, ठीक है। अब देखो इधर एक लेयर चली, ठीक है, इधर एक लेयर चली, उसमें उसने क्या करा, pwd में जो भी कंटेंट था वो कॉपी करा टेम्प के अंदर, फोल्डर टेम्प के अंदर जाके 1.txt जो फाइल है उसके अंदर, ठीक है, वो चीज़ें सॉरी कॉपी कर दी। मतलब क्योंकि मैंने रिडक्शन का साइन यूज़ करा है तो उसने जो भी उसके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में कंटेंट था वो उसमें 1.txt में कॉपी कर दिया, ठीक है। और वो जो लेयर जो है वो ख़त्म हो गई फिर, ठीक है। अभी उसके अंदर क्या है, एक लेयर, एक नई लेयर बनी, उसके अंदर क्या हुआ, cd के अंदर टेम्प में वो लेयर, मतलब डायरेक्टरी चेंज हुई, ठीक है, और टेम्प के अंदर गया, ठीक है। टेम्प के अंदर गया, टेम्प के अंदर जाने के बाद फिर वो लेयर लॉस्ट हो गई, ठीक है, ख़त्म हो गई वो लेयर, ठीक है। और फिर जो है रन दूसरी कमांड चली, ठीक है, pwd फिर से कहाँ पे आ गया, फिर से दोबारा स्लैश पे आ गया, ठीक है। और स्लैश जो है वो कॉपी हो गया 2.txt में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो भी मैं लाइन लिख रहा हूँ किस में, डॉकर फाइल में, वो हर एक लाइन हर एक अलग अलग लेयर के ऊपर वर्क कर रही है। और जब भी वो कमांड ख़त्म होती है, ठीक है, उस लाइन का काम ख़त्म होता है तो वो लेयर जो है क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो लेयर आगे नहीं चलती है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जो डॉकर फाइल जो है वो क्या करती है, वो एक स्क्रिप्ट की तरह काम नहीं करती है। डॉकर फाइल लेयर बाय लेयर आर्किटेक्चर फॉलो करती है और उसके हिसाब से जो है वो इमेज बनाती है, ठीक है। अब जैसे इधर मैंने cd दे रखा था तो डायरेक्टरी चेंज होनी चाहिए थी, जो मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश है वो चेंज होके क्या होनी चाहिए थी, टेम्प होनी चाहिए थी। और टेम्प के अंदर जो भी कंटेंट है वो सारा मेरा कॉपी होना चाहिए था 2.txt फाइल में, ठीक है। बट वो नहीं हुआ,
वो तो उसके अंदर तो कॉपी क्या हुआ, जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो स्लैश था वही कॉपी हो गया, समझ रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो cd वाला, जो cd टेम्प जो है वो एक अलग लेयर के अंदर रन हुआ, और वो रन होने के बाद वो लेयर जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। तो एक तो ये कंसेप्ट आ गया, ये चीज़ मैंने आपको डॉकर फाइल में बतानी थी, ठीक है। और दूसरा अभी आ गया मेरा कि अभी आपको बताना है कि वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में। अभी फिर से हम अपनी डॉकर फाइल जो है वो अपडेट करते हैं। इसमें मैं लिखता हूँ, अब देखना, अब जो चीज़ होगी ना वो क्या होगी, वो जो है मेरी डायरेक्टरी चेंज कर देगी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी डायरेक्टरी जो है, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ WIR वर्क, DIR कैपिटल में, ठीक है। इसको मैं बना रहा हूँ टेम्प। अब जो है वो चेंज होगी मेरी डायरेक्टरी, ठीक है। अब देखना, इधर मैं लिखता हूँ रन कैपिटल में, और लिखता हूँ PWD, और लिखता हूँ टेम्प के अंदर एक और फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं 3.txt, ठीक है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिखी है अपनी डॉकर फाइल। इसमें मैंने क्या करा है, अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ही चेंज कर दी है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हम कैसे चेंज करते हैं, मतलब जो डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी है वो हम कैसे चेंज करते हैं कंटेनर में, वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉकर फाइल। वो कैसे करेंगे, हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे WORKDIR, ठीक है। और जिस डायरेक्टरी को हमने चेंज करना होगा, मतलब जिस डायरेक्टरी को हमने डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी बनाना होगा, ठीक है, उसका नाम देंगे हम साथ में, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैंने लिखा है PWD मतलब मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या बन गई, टेम्प बन गई। और टेम्प के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सारा मेरा 3.txt में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अभी चलो मैं एक और नई इमेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस डॉकर फाइल, ठीक है। सूडो, पहले क्लियर कर लेते हैं, सूडो डॉकर इमेज बिल्ड -t, और क्या देते हैं इधर, साहिल प्रो, और :5 देता हूँ, और डॉट देता हूँ इधर, ठीक है। ये मेरी इमेज क्रिएट हो गई है। सूडो डॉकर इमेज ls करके देखता हूँ, ये 5th इमेज मेरी क्रिएट हो गई है। टैग जो है 5 है उसका। सूडो डॉकर, मैं एक कंटेनर रन करवाता हूँ इसमें, सूडो डॉकर कंटेनर विद द हेल्प ऑफ कौन सी इमेज, साहिल प्रो, और टैग जो है जिसका 5 है, उस इमेज से मैं एक कंटेनर रन करवाता हूँ। ये हो गया कंटेनर। देखो पहले क्या आ रहा था, इधर स्लैश आ रहा था, जब भी क्या हो रहा था, जब भी मेरा कंटेनर लॉगिन हो रहा था तो इधर सिर्फ / आ रहा था, ठीक है। मेरा जो डायरेक्टरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी थी वो कौन सी आ रही थी, स्लैश आ रही थी। अभी देखो जब भी कंटेनर लॉगिन हुआ है तो क्या आ रहा है, टेम्प। ये क्यों टेम्प आ रहा है, क्योंकि उधर मैंने वर्किंग डायरेक्टरी ही चेंज कर दी है, ठीक है। स्लैश की जगह मैंने चेंज कर दिया टेम्प, ठीक है, इसलिए।
तो चलो मैं देख लेता हूँ। मेरी टेम्प में मेरी 3 फाइल्स क्रिएट हुई हैं। पहले 1.txt हम देख लेते हैं। इसमें स्लैश ही होगा। क्यों इसमें स्लैश होगा? क्योंकि जब भी ये लेयर वर्क हुई, जब भी ये लेयर एग्जीक्यूट हुई, तब जो है मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो चेंज, सॉरी, डिफ़ॉल्ट वर्किंग जो डायरेक्टरी है वो चेंज नहीं हुई थी। तब क्या थी मेरी डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी? /, ठीक है। और इसमें भी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी जो है चेंज नहीं हुई है इस फाइल में। कौन सी? 2.txt में। और इसमें जो है 3.txt में मेरी वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो चेंज हुई है। और वर्किंग डायरेक्टरी मेरी कौन सी थी? टेम्प, ठीक है। इसलिए इसमें 3.txt में क्या आ गया? टेम्प, ठीक है, लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर हमने वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करनी है, ठीक है, तो हम किससे करेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे WORKDIR और उस वर्किंग डायरेक्टरी का नेम, ठीक है, कंटेनर में अगर हमने वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करनी है तो, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि डॉकर फाइल जो है वो लेयर बाय लेयर काम करती है, ठीक है। एक लेयर जब ख़त्म हो जाती है वो उसके आगे नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लेयर पे उसका इफेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। जैसे मैंने यूज़ किया, जैसे मैंने 1.txt फाइल क्रिएट करी, जब वो क्रिएट हुई तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद cd/temp लिखा था, वो cd/temp जो है वो सेकंड लेयर में चला और उसका इफेक्ट ख़त्म हो गया। फिर क्या आया? फाइल क्रिएट हुई 2.txt, ये थर्ड लेयर में चली और उसका इफेक्ट फिर ख़त्म हो गया वो फाइल क्रिएट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद जो है मेरी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हुई, फोर्थ लेयर में लगा लो, ठीक है। तो उसका जो है इफेक्ट जो है ख़त्म हो गया जब वो डायरेक्टरी चेंज हो गई। अब वो डायरेक्टरी चेंज परमानेंटली हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने वर्किंग क्या उसको बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ करी थी। कौन सी? कैपिटल लेटर में WORKDIR, वर्किंग डायरेक्टरी और वर्किंग डायरेक्टरी का नेम। उसके बाद जो है मैंने 3.txt लिखा, ठीक है। तो वो जो वर्किंग डायरेक्टरी टेम्प चेंज हुई थी वो मेरी कॉपी हो गई किसमें? 3.txt में, ठीक है। समझ लग रही है गाइस? इसका मतलब जो है, जो डॉकर फाइल जो है वो लेयर बाय लेयर काम करती है, वो स्क्रिप्ट की तरह काम नहीं करती है, ठीक है। वो जो एग्जीक्यूट होती है स्क्रिप्ट की तरह एग्जीक्यूट नहीं होती। वो लिखी ज़रूर स्क्रिप्ट की तरह जाती है, बट वो एग्जीक्यूट जो है, एग्जीक्यूट और रन जो है वो स्क्रिप्ट की तरह नहीं होती। डॉकर फाइल जो है लेयर बाय लेयर अपनी उसमें लिखी हुई जो लाइंस हैं उनको एग्जीक्यूट करवाती है, ठीक है। हर लेयर एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में गाइज इतना ही, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए इंस्टाग्राम पे भी, लिंक्डइन पे भी और एक्स पे भी, ठीक है। और हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ और अच्छे अच्छे जितने भी कोर्सेज हैं, लाइक नेक्स्ट जो है इसके बाद डॉकर ख़त्म होने के बाद डॉकर स्वॉर्म है। डॉकर स्वॉर्म के बाद हम कुबरनेटिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनसिबल, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेराफॉर्म। टेराफॉर्म के बाद हम देखते हैं या क्लाउड, AWS और एज़्योर शुरू करेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच।